कंसीडर टू आइडेंटिकल डाइपोल D1 D2 चार्ज माइनस के क्यू प्लस क्यू ऑफ डाइपोल D1 आर लोकेटेड एट द कोऑर्डिनेट 0 0 a, 0 and that dipole D2 at coordinate 0, a, 0, 2a in xy plane respectively. The net dipole moment of the system. पहले फिगर बनाते हैं फिर क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्वेश्चन में कहा है, सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। ये तो x एक्सेस हो गई और ये आपकी y एक्सेस। एक कोऑर्डिनेट रखा 0 0 और एक दे रखा था आपका a, 0 0 0 पर माइनस के क्यू प्लेस था, 0 0 पर माइनस के क्यू और a, 0 पर प्लस के क्यू डाइपोल D1 का। तो ये यहाँ पर माइनस के क्यू प्लेस कर दो, यहाँ पे प्लस के क्यू और ये डाइपोल लेंथ हो गई बेटा ये वाली। तो ये डाइपोल D1 हो गया। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन याद होनी चाहिए, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है। तो ये डाइपोल मोमेंट हो गया P1 वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड लिखें तो पहले मैग्नीट्यूड लिखते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, तो इन दोनों में से कोई सा भी एक चार्ज लिख लो, मैग्नीट्यूड लिखते हैं केवल, और डाइपोल लेंथ का मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो डाइपोल लेंथ होती है माइनस के क्यू और प्लस क्यू के बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन, ये वाली। इसके कोऑर्डिनेट है एक्स में कितना चला है a और y में चला ही नहीं है, तो इसके डाइपोल लेंथ हो गई ये वाली a, इसीलिए QA। वेक्टर फॉर्म में लिखें इसको तो P1 वेक्टर इक्वल टू P1 का मैग्नीट्यूड, साथ में एक यूनिट वेक्टर आता है और ऐसा यूनिट वेक्टर पुट करना है कि इस वेक्टर की डायरेक्शन और उस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन सेम हो। तो एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, इसीलिए आई कैप, इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। यूनिट वेक्टर अंडर वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इसे ले सकते हैं QA आई कैप। ऐसे ही दूसरा डाइपोल देखिए D2, उसके कोऑर्डिनेट है 0, a, तो ये 0, a, x में 0, y में a, ये आपका a डिस्टेंस हो गई ऑरिजिन से। यहाँ पे प्लेस्ड है माइनस के क्यू और दूसरा है आपका ये 0, 2a, तो x से यहाँ से 2a है बेटा, ये 2a और यहाँ पे प्लेस्ड है प्लस के क्यू। ये डाइपोल हो गया आपका दूसरा वाला D2। इसकी डाइपोल लेंथ कितनी हो गई, देखो a ही हो गई, ये वाली a हो गई बेटा। 2a में से एक हटाइए तो a, और डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, तो P2 वेक्टर ये हो गया। y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है j कैप, तो मैग्नीट्यूड तो हो गया P2 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज Q इनटू डाइपोल लेंथ माइनस क्यू और प्लस क्यू बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन, दैट मीन्स a। वेक्टर फॉर्म में लिखें तो P2 वेक्टर इक्वल टू P2 j कैप लिख सकते हैं, तो P2 की वैल्यू QA j कैप। पूरे सिस्टम का डाइपोल मोमेंट निकालना है तो वेक्टर फॉर्म में टोटल निकाल लीजिए P1 प्लस P2, तो P वेक्टर इज इक्वल टू QA आई कैप प्लस QA j कैप। QA कॉमन ले लीजिए, आई कैप प्लस j कैप। ये पूरे सिस्टम का डाइपोल मोमेंट हो गया बेटा। ठीक, तो इसकी चॉइस हो गई फर्स्ट का, देखिए A, तो फर्स्ट का चॉइस हो गया A इज करेक्ट।